धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों के लिए 2026 किस तरह का साल रहने वाला है। आपके राशि लॉर्ड हैं बृहस्पति, और बृहस्पति की चाल जो है ना इस साल में है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाल जो है 2026 को आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने जा रही है। क्या मायने हैं इसके? मायने ये हैं कि बृहस्पति नॉर्मली एक राशि में एक साल तक ट्रेवल करते हैं, लेकिन 2026 में एक रेयर इंस्टांस है कि जिसमें बृहस्पति एक नहीं, दो नहीं, तीन राशियों में ट्रेवल करेंगे। और बृहस्पति की यही जो फास्ट स्पीड है ना, आपके लिए रिजल्ट्स भी फास्ट लेके आएगी, आपकी उलझनों को फास्टली सुलझाएगी, और आपके जीवन में अगर आपका एफर्ट तरक्की करने वाला है तो तरक्की की स्पीड भी जो है वो 10x इस साल में होने जा रही है। एक बार जान लेते हैं बृहस्पति, शनि, राहु, केतु इस साल में कहां कहां चल रहे हैं। साल की शुरुआत में बृहस्पति जो है ये आपको मिथुन राशि में मिलेंगे, आपकी राशि से बिल्कुल 180 डिग्री उल्टे, यानी आपके 7th हाउस में। ये करीबन 2 जून तक बृहस्पति यहां पे रहेंगे। फिर 2 जून को बृहस्पति की मूवमेंट चेंज हो जाएगी। फिर बृहस्पति उच्च राशि के हो जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे और आपकी राशि से अष्टम में चले जाएंगे। नो डाउट ये पेन का घर होता है, मुश्किलों का घर होता है जहां पे ये बृहस्पति जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए मनी मैटर्स में ये बृहस्पति कमाल करने जा रहे हैं। उसके बाद बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और आपके किस्मत के घर में सिंह राशि में आ जाएंगे। बृहस्पति इस साल में बिल्कुल ईयर एंड में 13 दिसंबर के करीब वक्री भी हो जाएंगे। वो भी आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल इंस्टांस होने जा रहा है। शनि की बात करें तो शनि सारा साल मीन राशि में रहेंगे और आपके चार्ट से 4th हाउस में रहेंगे। इसमें 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे और फिर से 11 दिसंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। राहु और केतु की बात करें तो करीबन 25 नवंबर तक यानी साल के पहले 11 महीने राहु कुंभ राशि में रहेंगे, आपकी राशि से 3रे भाव में, एफर्ट्स के भाव में। जबरदस्त है ये। केतु जो हैं ये रहेंगे सिंह राशि में, आपकी राशि से 9वें भाव में, ये भी जबरदस्त है। फिर 25 नवंबर को राहु जो है ये चले जाएंगे मकर में, केतु चले जाएंगे कर्क राशि में। बुध इस साल में 3 बार वक्री होंगे। बुध की जो पोजीशन है ना फरवरी महीने में, जून महीने में और फिर अक्टूबर महीने में वक्री होना, ये आपके डिसीजंस को, आपकी चॉइसेस को बहुत गहरे से प्रभावित करने जा रहा है। ग्रहों के अलावा ग्रहण ये भी बहुत मायने रखता है। हर साल में 2 बार सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण आते हैं। इस बार 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण होगा, 2-3 मार्च की रात को चंद्र ग्रहण होगा, फिर 6 महीने बाद 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा और फिर 27-28 अगस्त की रात को चंद्र ग्रहण होगा। ये जो ग्रहण है ना ये आपके थॉट प्रोसेस पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके बिहेवियर पे बहुत ही गहरे से इस साल में फर्क डालने जा रहे हैं। अब अगर हम जनवरी महीने की बात करें कि वो आपके लिए कैसा रहेगा, जनवरी महीना जो है ना ये इस साल की आपके लिए फाउंडेशन भी है। 2025 की जो दिक्कतें आप 2026 में लेके आए हो ना उनको रिपेयर करने का महीना है, और इमोशनली जितनी उलझन में आपने 2026 में एंटर किया है ना उनको सॉर्ट करने का महीना है जनवरी महीना। पुरानी समस्याएं इस महीने में सुलझनी शुरू हो जाएंगी। जहां जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी ना वहां से आपको सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बृहस्पति का 7वें भाव में कमाल है। ये बृहस्पति जो है ये आपको डिवाइन गाइडेंस भी देंगे। शनि क्योंकि इस समय में आपके 4थे भाव में चल रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेशली घरेलू लेवल पे अपने चरम पे रहेंगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने से घबराइए मत। यहां पर राहु की जो मूवमेंट है ना ये आपको एक डेयर डेविल भी बना रही है, रिस्क लेने का एपिटाइट भी दे रही है, जो काम कारोबार में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। लेकिन काम कारोबार की जो सफलता इस महीने में मिलेगी ना ये अकेले नहीं मिलेगी, टीम वर्क से मिलेगी। यानी जितना काम आप लोगों को डेलीगेट करोगे, लोगों को साथ लेके चलोगे, वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये जनवरी महीने में आपका मंत्र है। और जो व्यापार में लोग हैं ना ये बिजनेस में एक नए सिरे से प्लानिंग करने का भी महीना आपके लिए बन सकता है। इनकम जो है स्टेडी रहेगी, लेकिन बड़े खर्चे भी इस महीने में आपके लिए इंडिकेट हो रहे हैं। उनमें आपने थोड़ा सा खर्चों को इमोशनल टच मत दीजिएगा कि केवल इमोशंस में बंध के आपने खर्चे कर लीजिए। हेल्थ के मामले में चेस्ट कंजेशन जो है या सांस लेने की कोई परेशानी इस महीने में आपको आ सकती है। फिर आएगा फरवरी 2026 का महीना, गलत फहमियों का महीना। अगर आप ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल में आने वाली परेशानियों का महीना। आप पेपर वर्क गलत कर सकते हैं, गलत जगह पे सिग्नेचर हो सकते हैं, गलत गारंटी जा सकती है। फरवरी महीने में केयरफुल रहना है। फरवरी महीने में बुध 3rd हाउस में वक्री हो रहे हैं, राहु भी वहीं बैठे हुए हैं। ये किसी ना किसी तरह से भ्रम की स्थिति आपके लिए पैदा कर सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो कोई गलत मेल आपसे चली जाए, गलत जगह पे साइन हो जाए,
या आपने जो कहा नहीं था बॉस उसका ये मतलब लगा लें। अगर आप व्यापार में हैं तो भी आपने कुछ कहा, कस्टमर ने कुछ समझा, उसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो गया। ये फरवरी महीने में दिख सकता है। फिर 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण लगना है, उस सूर्य ग्रहण की वजह से कहीं ना कहीं आपकी ब्रांडिंग पे, आपके गुडविल पे भी कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। खर्चे छोटे मोटे रहेंगे लेकिन पैसा अटक सकता है, जिसकी वजह से आपको किसी ना किसी तरह से कैश क्रंच का इस महीने में सामना करना पड़ सकता है। लेकिन रिलेशंस के लेवल पे छोटी छोटी बातों पे बड़े आर्गुमेंट्स में आप बढ़ने से बचिए। यानी जहां पे आपको लगता है ना आर्गुमेंट हो रहा है, लेट को करना, उस बात में से निकल जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पुराना कोई दोस्तों का गेट टुगेदर इस महीने में संभव हो रहा है। फिर आएगा मार्च का महीना। मार्च की जो शुरुआत ही है ना, ये चंद्र ग्रहण से होने वाली है। इसलिए मार्च के जो शुरुआती 15 दिन है ना, ये इमोशनली बड़े टर्बुलेंट रहेंगे। इस समय में आप बिल्कुल ही अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अपने आप में समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, गलत फहमियां या उदासी किसी तरह से, इवन स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब होना, ये चीजें भी इस महीने में आपके लिए दिख रही हैं। लेकिन 15 मार्च के बाद ये परिस्थितियां बहुत अच्छे से बदलेंगी। काम कारोबार में कोई नया शिफ्ट आ सकता है, नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारियां, किसी भी तरह से आपके आसपास की काम की सराउंडिंग भी इस समय में चेंज हो सकती है। लेकिन अपने बॉसेस से, अपने सुपीरियर से, काम कारोबार में अपने सप्लायर से किसी भी तरह के क्लैश से इस समय में आपको बचना होगा। और सबसे बढ़िया बात इस महीने में रहेगी आपके रिलेशनशिप में एक नया रोमांटिसिज्म आएगा। रिलेशनशिप में क्वालिटी टाइम इस समय में आपको बिताने को मिल सकता है। हेल्थ में नर्वस सिस्टम जो है ना, ये मार्च महीने में कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा डावाडोल रह सकता है, इसलिए यथासंभव नर्वस सिस्टम की केयर करिएगा। अब बात करते हैं अप्रैल 2026 की। अप्रैल में आपकी लाइफ जो है अब वापस पुनः करवट ले रही है। कुछ नई चीजें आपके जीवन में शुरू हो रही हैं। सूर्य आपकी राशि से 4th हाउस से निकल रहे हैं। शनि भी इस समय अपनी पूरी एक स्टेबल पोजीशन पे हैं। इसलिए यह समय आपके लिए डिसिप्लिन को दोबारा रीगेन करने का समय होगा। यानी आप खुद ही अपने जीवन में अनुशासन लेके आओगे। समय पे उठना, समय पे सोना, पेंडिंग कामों को क्लियर करना, ये अप्रैल महीने में बहुत अच्छे से आपको देखने को मिल सकता है। इस समय में आपको एक चीज लगेगी कि आप अर्न तो कर रहे हैं लेकिन चीजों में पैसा बचा नहीं पा रहे हैं। पैसा रेत की तरह मानो हाथ से फिसल रहा है। यह चीज भी आपके अंदर ना एक चिंता, एक एंग्जाइटी को जगा सकती है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बेहतर करने के लिए इस समय में आप कोई नया निवेश भी शुरू कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में एसिडिटी का रहना, हेल्थ के मामले में किसी तरह से अपच की समस्या का रहना, यह अप्रैल महीने में आपको परेशान कर सकता है। फिर आएगा मई का महीना। मई के महीने में आपके जो शुक्र हैं, बुध हैं और सूर्य हैं, ये आपके 6ठे और 7वें भाव को बहुत गहरे से प्रभावित करेंगे। हालांकि पार्टनरशिप के मामले में यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और किसी भी नई तरह के काम की शुरुआत इस महीने में हो सकती है। किसी नए इंसान से कोलैबोरेशन हो सकती है। बिजनेस अगर आपका है तो नए क्लाइंट या नई तरह के प्रोजेक्ट आपके काम में आ सकते हैं। और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, खास करके वो स्टूडेंट्स के लिए जो किसी ना किसी तरह से कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए मई का महीना एक बड़ा जबरदस्त महीना बन सकता है। काम कारोबार में एक और बात है कि इस समय में आपकी कोई साइड इनकम शुरू हो सकती है या अपने किसी दोस्त के साथ या किसी पुराने परिचित के साथ मिलके किसी ना किसी तरह के नए काम को करने की भी शुरुआत इस समय में हो सकती है। रिश्तों में क्लैरिटी बना के रखिए, बहाने मत लगाइए, झूठ मत बोलिए। यही चीजें जो हैं ये मई महीने में रिश्तों में किसी ना किसी तरह से दिक्कत पैदा कर सकती हैं। जितनी कम्युनिकेशन बना के रखेंगे, जितनी क्लैरिटी बना के रखेंगे, उतना ही ये महीना जो है ये आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। अब आएगा जून का महीना। ये 2026 में आपका कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट रह सकता है। क्यों? क्योंकि महीने की शुरुआत में ही जो बृहस्पति हैं अब आपकी राशि चेंज करके अष्टम भाव में आ रहे हैं आपकी राशि से। अष्टम भाव यूं तो पेन का भाव होता है, लेकिन यहां से बृहस्पति सीधे दृष्टि देके आपके फाइनेंसेस को, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को, आपके धन के स्थान को देख रहे हैं। यहां पे बृहस्पति बहुत अच्छी कंट्रोलिंग पोजीशन में आ रहे हैं। एक तरफ बृहस्पति आपके फालतू खर्चों को कंट्रोल करेंगे, एक तरफ बृहस्पति आपकी बेहतरी पे होने वाले खर्चों को बढ़ाएंगे। नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। स्पेशली इस महीने में कुछ आप में से ऐसे लोग हैं जिनके बृहस्पति कुंडली में बड़े स्ट्रांग है ना, वो ओकल्ट साइंसेज, अज्ञात को जानने की इच्छा इस महीने में बड़ी बलवती हो सकती है। पुराने कोई भी पैसा रुका हुआ था ना, कोई इंक्रीमेंट रुकी हुई थी, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आना बाकी था, कहीं पैसा दिया हुआ था वो वापस नहीं आ रहा था, या किसी प्रॉपर्टी की अगर आपको पोजेशन मिलनी थी वो नहीं मिल रही थी, वो भी जून महीने में अब चीजें स्मूथ होने जा रही हैं, आपको मिलने जा रही हैं।
इवन इस महीने में आपके कोई ना कोई ऐसे फॉरेन कनेक्शन अगर पुराने थे जो अभी डेड हो रखे थे वो वापस रिवाइव हो जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे काम में जिसमें रिसर्च चाहिए होती है वो काम भी इस महीने में आपके लिए एक्टिव हो सकते हैं। और आप में से कई लोगों को इस महीने में अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन भी मिल सकती है। इनहेरिटेंस का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, ऐसी चीजें भी जून महीने में आपके लिए कमाल की तरह प्रोपेगेट होकर सामने आएंगी। और रिश्तों में भी आपकी जो इमोशनल बॉन्डिंग है ना इस महीने में काफी स्ट्रांग होने जा रही है। और हेल्थ के मामले में भी ओवरऑल चीजें जो हैं वो ठीक ही रहेंगी। अब जुलाई का महीना आएगा जिसमें चीजें जो हैं वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी। जुलाई का महीना आपसे कहीं ना कहीं सब्र मांग रहा है और जुलाई का महीना आपसे मांग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं खुद के अंदर झांकना है। क्या आप बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? स्पीड से आगे बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना ये डेफिनेटली बुरा है। और जुलाई महीना यही आपको रियलाइज करवाएगा। जुलाई महीने में आपको बुध और शनि दोनों वक्री स्थिति में मिलेंगे। हालांकि शनि जो है ये महीने के अंत में वक्री होंगे। इस समय में आपके काम कारोबार में जो रिजल्ट्स है ना उनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपको काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन एक शिकायत रहेगी, उस काम में बहुत रिटर्न नहीं आ रहा है। तभी मैंने कहा था कि जुलाई महीने में आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। पैसे की बात करें तो पैसा दोबारा से कहीं ना कहीं स्टक हो सकता है, या इस समय में आपकी कोई ईएमआई डिले हो सकती है। वो चाहे जाने अनजाने में हो जाए, चाहे किसी परिस्थितिवश हो जाए, लेकिन ये चीजें इस महीने में आपको थोड़ा सा परेशानी में जरूर डाल सकती हैं। इस महीने में आप थोड़ा थका थका, चिड़चिड़ा सा भी महसूस करेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी या आपकी कैपेसिटी ऑफ वर्क जो है ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाएगी। फिर आएगा अगस्त 2026 का महीना, ग्रहण का महीना। ग्रहण सूर्य का ही नहीं, चंद्रमा का भी ग्रहण। 12 अगस्त को सूर्य का ग्रहण लगेगा, फिर 27-28 अगस्त की रात को चंद्रमा का ग्रहण लगेगा। ग्रहण चाहे इंडिया में विजिबल हो ना हो, लेकिन हर राशि वालों को अपने अपने तरीके से प्रभावित तो करते हैं। तो अगस्त महीने में सबसे पहले तो एकदम से रिस्क लेने का आपका एपिटाइट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काम में थोड़ी सी भी सफोकेशन हो, काम को बदल लेना। नौकरी में थोड़ी सी सफोकेशन हो, नौकरी को बदल लेना। इस समय में सडनली आपके काम कारोबार में कोई ना कोई बदलाव भी आ सकता है। कई लोग बिना नई ज्वाइनिंग लेटर के पुरानी जॉब को क्विट भी कर सकते हैं। और इस समय में आपके बॉसेस का भी जो बिहेवियर ना आपके प्रति, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा रहेगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इस महीने में कोई भी बड़ा स्टेप बिना सोचे समझे लेने को अवॉइड करिएगा। और फाइनेंशियली ये जो महीना रहेगा ना ये रोलर कोस्टर का रहेगा, बहुत ही उतार चढ़ाव का। इवन कोई डील कैंसिल हो सकती है, खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी ना किसी तरह के फाइनेंशियल डिलेमा में बने रहें। और रिश्तों में भी ना ट्रस्ट इश्यूज इस महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से मन कहीं ना कहीं उदास रहेगा। और इस महीने में हेल्थ के मामले में ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी अपनी पीक पे रह सकती है। अब सितंबर का महीना जो है आपके लिए कमबैक का महीना है। आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, आपकी स्टेबिलिटी बेटर हो रही है। कहते हैं ना कि आपके अंदर की जो चिंगारी है अब दोबारा से वापस आने जा रही है। कामयाबी पे कामयाबी इस महीने में बैक टू बैक आपके लिए सक्सेस के योग बन रहे हैं। बॉसेस से एप्रिसिएशन, क्लाइंट से एप्रिसिएशन, रिकमेंडेशंस, नए क्लाइंट्स का आना, पुराने रेफरल क्लाइंट्स का आना, रिटर्निंग क्लाइंट्स का आना, ये सारी चीज़ें आपको सितंबर महीने में देखने को मिल सकती हैं। इवन इस महीने में आपकी सेविंग्स भी जो हैं काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो सकती हैं और इन्वेस्टमेंट की कोई ना कोई नई प्लानिंग भी इस महीने में हो सकती है। और जो पिछले महीने में रिश्तों में कोई ट्रस्ट इशू आए थे ना, इस महीने में वो सॉर्ट होते हुए दिखाई देंगे और रिश्तों के प्रति भी मन बड़ा ही प्रफुल्लित रहेगा। और हेल्थ के मामले में भी ओवरऑल ये महीना आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। फिर आएगा अक्टूबर का महीना। अब अक्टूबर के महीने में करियर को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने का समय आया है। इस समय में आपकी लीडरशिप स्किल्स दिखेंगी। आपका जो विजडम है ना काम के लिए, या आपकी स्किल्स जो हैं, अब उनको सक्सेस में, पैसे में कन्वर्ट करने का समय जो है अक्टूबर 2026 में आपको कुदरत बार बार देगी। खास करके वो लोग जो अपने लिए काम कर रहे हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए अक्टूबर का महीना बेतहाशा कामयाबी का महीना है। और अगर आप नौकरी में भी है ना, तो भी अब आपका काम सराहा जाएगा, आपका काम रिकॉग्नाइज होगा, आपको कोई अवार्ड या किसी तरह की कोई प्रेज इस महीने में मिल सकती है। फाइनेंशियली भी ये जो महीना है ना, ये इस साल के बहुत हाईलाइटेड अच्छे महीनों में से एक रहेगा, जिसमें खर्चे भी आप कंट्रोल कर पाओगे, फालतू खर्चों पे लगाम भी लगा पाओगे और इस महीने में आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हेल्थ में भी ये महीना बहुत ब्लेस्ड है, एनर्जी बहुत हाई लेवल की रहने वाली है और उसी हाई एनर्जी के बदौलत इस महीने को आप रिमार्केबल बना पाओगे। फिर आएगा नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में आप इसको दो हिस्सों में बांटिए, पहले 1 से 25 नवंबर तक और 25 से 30 नवंबर तक। कारण है राहु केतु का राशि परिवर्तन।
इस महीने में आप जो बोलोगे उसको करके दिखाओगे, क्योंकि राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आपके लिए जो समय रहेगा ना कहीं आपको लगेगा आपकी कुछ प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं। काम कारोबार में जिन प्रोसेसेस को, जिन लोगों को आप बड़ी प्रायोरिटी दे रहे थे ना, अब आपको लगेगा ये लोग इतना वैल्यू नहीं रखते हैं, मुझे इन चीजों को बदलना होगा, क्योंकि अब आपको कहीं ना कहीं आगे इनसिक्योरिटी दिख रही है। उसको बदलने के लिए नवंबर के महीने में आपके लिए कुदरत भी कुछ विंडोज खोलेगी कि अब आपको चॉइसेस मिलेंगी कि बदल लो या बदल जाओ। इस चीज को बड़ा लिख के रख लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि नवंबर का महीना ना अगर आप बदलोगे नहीं ना तो बदल दिए जाओगे। क्यों? और ये महीना जो है राहु केतु के परिवर्तन का महीना है, इसमें आपकी सुनवाई नहीं होनी है, इसलिए वक्त से पहले ही खुद को चेंज कर लीजिएगा। अब रिश्तों की बात करें तो इमोशनली आप डिटैच सा रहोगे, इसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे शिकायत करेंगे कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। और हेल्थ के मामले में गर्दन से ऊपर के रोग, दांतों के रोग, ENT के रोग, आंखों के रोग या बालों का झड़ना भी इस महीने में आपको दिख सकता है। अब सेजिटेरियस वालों के लिए साल के अंत में दिसंबर का महीना, दिसंबर के महीने में आपके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि करियर की बात करें, करियर अपनी पीक पे पहुंच रहा होगा। जहां प्रमोशन चाहिए वहां पे आपको प्रमोशन मिलेगी, जहां इंक्रीमेंट चाहिए वहां पे इंक्रीमेंट मिलेगी। करियर में अगर आपको नेम फेम ही चाहिए या रिकॉग्निशन ही चाहिए ना, दिसंबर का महीना आपके लिए वो भी उपलब्ध करवा रहा है। और फाइनेंशियली एक एक्सीलेंट महीना, जैसे अक्टूबर मैंने कहा था, दिसंबर भी फाइनेंशियली आपके लिए एक्सीलेंट रहेगा। गिफ्ट भी मिलेंगे, रिवार्ड भी मिलेंगे और रुका हुआ धन भी कहीं से आएगा। और जो अनमैरिड है ना सेजिटेरियस वाले, दिसंबर में उनकी शादी होने के योग बन रहे हैं और उनको पार्टनर भी इस महीने में बड़ा ही सपोर्टिव मिलेगा। हेल्थ के मामले में ये जो महीना है आपके लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला है। अब एक बार क्विकली 2026 को आपके लिए रिकैप कर लेते हैं। जनवरी फरवरी थोड़े से स्लो, कम्युनिकेशन में सावधानी बरतिएगा। फिर आएगा मार्च का महीना, एक्लिप्स का महीना, जिसमें इमोशनली आपको थोड़ा सा बदलना होगा। अप्रैल का महीना, जिसमें आपके जीवन में क्लैरिटी जो है वो वापस आएगी। मई के महीने की बात करें तो पार्टनरशिप की वजह से आप इस महीने में शाइन करोगे। जून का महीना जो है ये आपके लिए मेजर चेंजेस और आप बहुत फायदों का महीना रहेगा। जुलाई महीने में आपकी लाइफ में स्लो डाउन आएगा और अगस्त के महीने में 2 ग्रहण की वजह से गलतफहमियां उत्पन्न होंगी। सितंबर का महीना चीजों के नॉर्मल होने में लगेगा और अक्टूबर महीने में आपकी ग्रोथ अपनी पीक पे पहुंचना शुरू करेगी। नवंबर के महीने में राहु की वजह से और केतु की वजह से आपके जीवन में बदलाव घटित होंगे। और फिर दिसंबर का महीना है आपके लिए रिकॉग्निशन का, कामयाबी का और सुपर सक्सेस का। तो दोस्तों ये था सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए 2026 का राशिफल। आपके अलावा अगर आपके सर्कल में भी कोई धनु राशि या सेजिटेरियस राशि वाले हैं ना, तो इस राशिफल को सेव कर लीजिए और उनसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और एक वायदा करता हूं, बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार और 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।